अभी आपने कहा कि ये परिवार वालों की, जो बीजेपी के लिए कहा कि ये परिवार वालों की पार्टी नहीं है, तो परिवार वालों की पार्टी, समाजवादी पार्टी तो परिवार वालों की है, तो यहाँ तो सिर्फ परिवारवाद ही चलता है, समाजवाद कहाँ चलता है? समाजवाद ये मैंने इसलिए कहा कि चाणक्य ने भी कहा था कि चाणक्य से बड़ा विद्वान तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके परिवार हो, और शायद परिवार होता इन हमारे राजाओं का, जो हमारे बैठे हैं संवैधानिक पदों पे, जो प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर परिवार होता तो शायद ऑक्सीजन से तड़प के बच्चे गोरखपुर में नहीं मरते, उनके क्षेत्र में। शायद जो पैदल चल रहे थे लोग, कितने लोगों ने कोरोना काल में अपने माँ बाप को रास्ते में खो दिया, कितनी माएँ बच्चों को ख़त्म हो गईं, खाना तक नहीं मिला, गोद से चिपका के चल रही थी, कितने नंगे पैर चल रहे थे, कितने सूटकेस पे चल रहे थे, कितने साइकिल से दिल्ली दरभंगा जा रहे थे, कितने लोगों की रास्ते में मौत हो गई। एक की भी मदद इस निर्मम सरकार और निर्दयी सरकार और संवेदनहीन बीजेपी सरकार ने नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 70 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। एक बच्ची पैदा हो गई थी नो मैंस लैंड पे नेपाल में, मुझे स्वयं भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये है संवेदनशीलता। उन्होंने स्वयं मुझे भेजा कोविड काल में कि वो गरीब है महिला और वो वहाँ है, तो उसकी मदद करने का काम किया। अगर इतना संवेदनशील थे तो आपकी सरकार जब रही, क्योंकि ये तो 5 साल से आई है, जब आपकी सरकार रही तो मायावती जी बहन जी के साथ भी आपने हाथ मिलाया था, उसमें NRHM घोटाला हुआ था 10,000 करोड़ का, और उसमें उस घोटाले के बाद 5 डॉक्टर्स भी मारे गए थे, जिसमें 3 डॉक्टर्स थे, 2 अन्य लोग थे। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप मिले हुए हैं, आप दोबारा सोचते हो कि आपकी सरकार को चुनेगी जनता, जिसमें इतने 10,000 करोड़ तक का घोटाला हुआ था? अरे आपको पता है, ये भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, घूस लेते हुए पकड़े गए थे। नितिन गडकरी घूस लेते हुए भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। भ्रष्टाचार में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था उस जमाने में। और आज वो क्या है, मंत्री हैं। ये भगवान राम के चंदे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चंदे में। और नहीं, मैं नहीं, हमारी पार्टी में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जैसा ईमानदार नेता, पेन के नोक के बराबर भी दाग नहीं है। ये लगातार षड्यंत्र करके बदनाम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने फैलाया था कि 58 SDM यादव हो गए। क्या फैलाया था कि नहीं फैलाया था जनता में? तो क्यों नहीं? आज तो मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है। मैं सदन में कई बार योगी आदित्यनाथ से सवाल कर चुका हूं कि आप जो वो दीजिए, 58 SDM कहाँ यादव हैं? ये कहते थे कि सारे यादव इंस्पेक्टर हैं, सारे यादव कलेक्टर हैं, और कहते थे कि सभी जातियों को भड़काते थे कि आपके बेटे को कलेक्टर बनाएंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, कश्यप का बेटा कहाँ कलेक्टर है, प्रजापति का बेटा कहाँ कलेक्टर है, नारी का बेटा कहाँ कलेक्टर है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ कलेक्टर है। ये भ्रम और झूठ फैलाने वाली पार्टी है। आप ये कह रहे हो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल संदेह, आप ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव जी की छवि बहुत अच्छी है, तो फिर मुख्तार अंसारी, अतीक, उनके भाई, उनके बेटे, वो कहाँ से बात आ जाती है? ना मुख्तार अंसारी को लिया है, ना अतीक को लिया है। ये इनका, अरे इनकी सूची देखी आपने? कभी सवाल किया क्या? आपने सवाल किया नहीं? कभी मुख्यमंत्री से सवाल या बीजेपी के नेता से सवाल किया कि उनकी जो सूची जारी हुई, पहला नाम किसका है, उनके ऊपर मुकदमे है कि नहीं है, दूसरा नाम किसका है, उनके ऊपर मुकदमे है कि नहीं है, उनके गृह मंत्री ने हत्या की है कि नहीं की है किसानों की, उनके बेटे ने हत्या की, क्या बर्खास्त किया आज तक? और ये बताइए ना, ये इनका आपराधिक क्रिकेट खेल रहा था मुख्यमंत्री का रिश्तेदार चिन्मयानंद, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा, सारे देश ने वीडियो देखा, इनका गृह मंत्री किस तरीके से महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा था, बेटियों के साथ में, आज तक क्या जेल गया? बताइए ना। मुख्यमंत्री ने तो अपना परिवार ही छोड़ दिया इस वक्त। मुख्यमंत्री तो आप कह रहे खुद, इसीलिए तो उनको नहीं परिवार का दर्द पता है। सिलेंडर 1,000 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, मिट्टी का तेल तो गायब ही हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। और बताइए ना, ये किसान नौजवान परेशान, इसीलिए तो नौजवानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। बताइए, रोजगार मांगने पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी खाली चली जाती हैं।
और जो रेलवे की भर्ती जो सेंट्रल ने की थी, उन लोगों ने अपना रिजल्ट मांग की तो उनको लाठियों से पीटा गया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। इसी जगह पे किसानों ने भी जब 1 वर्ष बैठे रहे, उनके लिए कीले लगवाए गए थे, क्या क्या नहीं, कांटे लगवाए गए थे। उसके बाद में 700 किसानों की मौत हुई, 700 किसानों की मौत हुई। ये निर्दयी सरकार है। अगर इनके परिवार होता तो इनको पता होता माँ बाप क्या होता है। उनके बेटे को तो सजा मिली है ना, उनके बेटे को तो सजा मिली गई ना, मंत्री के बेटे तो नहीं, तो बेटे को सजा मिल गई, बाप धमका रहा। अब बाप के कहने पे हुआ। बाप ने पहले ही उन्होंने क्या कहा था, उनके पिता ने पहले ही धमकाया था कि हम देख लेंगे, इनको वो कर देंगे, किसानों को धमकी दी थी। उसके बाद में बेटे ने गाड़ी से कुचलने का काम किया और अब SIT की रिपोर्ट आ गई, उस पर सवाल कर दिया पत्रकार ने। तो पत्रकार को नहीं धमकाया क्या? ये बीजेपी के लोग धमकाएं पत्रकारों को, गाली दें, मारें, जेल भेज दें, तो भी आप लोग नहीं सवाल करेंगी? नहीं, सवाल उनसे भी होते हैं, सवाल आपसे भी हो रहे हैं। सवाल आपसे भी किए जा रहे हैं, सवाल उनसे भी होते हैं। अभी जो स्वास्थ्य के लिए आप कोविड के लिए कह रहे थे, स्वास्थ्य में कि वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इतनी हॉस्पिटल्स 10 साल तो लगभग आपकी सरकार रही थी, अभी 5 साल से तो योगी सरकार है। तब आपने क्या उस वक्त स्वास्थ्य के लिए किया था? स्वास्थ्य में अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने न किया होता तो उत्तर प्रदेश में कोई घर से बीमार आदमी को ले जाने वाला नहीं था। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि 108 नंबर आ रही थी एम्बुलेंस, वही लेके जा रही थी। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि कोविड काल में कोई नहीं निकल रहा तो 100 नंबर की गाड़ी निकल रही थी। ये माननीय अखिलेश, ये टेक्नोलॉजी है, ये सोच है माननीय अखिलेश यादव जी की। और जो IT सेल की अभी बात कर रहे थे, अरे माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी टेक्नोलॉजी से सब चीज़ें डेवलप की हैं और महिलाओं के लिए 1090 चलाने का काम किया। जो मोबाइल से लोग परेशान करते थे उनके तक के लिए, आपके जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। वो तो सरकार चली गई। लेकिन आज हम ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन आज भी जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो जाके सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते। ना उस वक्त करते थे, ना आज करते हैं। आप अगर इतना कहते हैं कि हमने ये सब किया था, तो एक मिडिल क्लास इंसान क्यों नहीं जाना पसंद करता है सरकारी अस्पताल में? ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादियों ने ही किया था। आपका पर्चा 1 रुपए में इलाज कराने का काम समाजवादियों ने करने का काम किया। आपकी जांचें मुफ्त करने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, अस्पताल बनवाने का काम किया। ये बता दे कौन सा अस्पताल इन्होंने बनाया? जितने अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिए वो भी नहीं चलाने की स्थिति में। इनके गोरखपुर में एम्स बनवा के खड़ा करवा दिया था, आज तक चला नहीं पाए और अपना अस्पताल बनवा रहे हैं। योगी जी अपना अस्पताल बनवा रहे हैं। वो चाहते एम्स ना चले, हमारा अस्पताल चले, इसलिए वो नहीं एम्स का। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो लखनऊ में, राजधानी में लोहिया अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, मेदांता और राजनारायण अस्पताल, पता नहीं कितने, KGMU का एक्सटेंशन किया, PGI का एक्सटेंशन किया और सफाई जैसी जगह भी PGI बनवाया। रायबरेली में ज़मीन दी PGI के लिए और कितने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और जितना स्वास्थ्य सेवाओं में, आप अपने अस्पताल में पूछ लीजिएगा जाके डॉक्टरों से कि यहाँ आप अलीगढ़ में पूछ लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में क्या सुविधाएं मिलती थी, इन्होंने क्या दे दिया। इन्होंने तो ट्रामा सेंटर सारी जगह बने, सारे जगह पूरे प्रदेश में ट्रामा सेंटर, 55 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम। पर आपके वक्त में ये भी कहा जाता था एक नकल इंडस्ट्री चलती थी, मतलब जो नकल कराते थे, नकल की इंडस्ट्री चलती थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये केवल बदनाम किया गया नकल में। अभी तो जब परीक्षाएं हुई थी तो बीजेपी के नेता के यहाँ कापियां पकड़ी गई नहीं, और उसके बाद में 20 पेपर, अयोग्य मुख्यमंत्री 20 पेपर लीक करा चुके हैं। पता है आपको? परीक्षाओं के 20 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट लीक हुआ उसमें लगभग 20 लाख लोग बैठे थे। ये एक भी भर्ती करा पाए क्या? ये भर्ती नहीं करा पाए। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को जो परमानेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था उनको बेरोजगार कर दिया। उतने भी तो शिक्षक नहीं भर्ती कर पाए। इन्होंने तो बेरोजगार कितने हो गए उत्तर प्रदेश में, सारे बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए। किसान अब अगर आपकी सरकार आती है तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं जिस पे आप काम करेंगे? दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। साथ ही साथ में माननीय अखिलेश यादव जी ही एक उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विजन साफ किया।
HCL जैसी कंपनी बना के लखनऊ की राजधानी में खड़ी की, अमूल जैसी फैक्ट्री लगाने का काम किया, एक्सप्रेसवे दिए, एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द मंडियाँ दी जिससे किसानों की फसल बिक सके, और उन्होंने एक रोजी रोजगार से जोड़ने का काम किया। गांव किसान के लोगों को डेयरियाँ देने का काम किया था, बिना ब्याज के डेयरियाँ 5 साल तक लोन देने का काम किया था, आपकी बिजली सिंचाई मुफ्त करने का काम किया, और किसानों का बीमा 5 लाख का करने का काम किया था। अभी क्या करेंगे आप? अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी, और महिलाओं को, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगी 1500 रुपये महीना, 18,000 रुपये साल, और सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप बटेगा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल होगी, और भी जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा वो आपको सब पता लग जाएगा, और क्या क्या चीज़। लैपटॉप से याद आया, जो पिछली बार आपके लैपटॉप बांटे गए थे उसमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर चलता था और एक ही फोटो दिखती थी अखिलेश यादव की, उसके अलावा कुछ चलता ही नहीं। नहीं, उसको हटा भी नहीं पाएगा कोई। वही नहीं हटा नहीं पाएगा, पर उसके अलावा काम भी तो नहीं हो रहा था उसमें। आपने किसी लैपटॉप वाले का इंटरव्यू लिया आपने इंटरव्यू? नहीं, लैपटॉप वाले क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ उस लैपटॉप वाले से इंटरव्यू तो लीजिए। आज भी लैपटॉप काम कर रहा है, और अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ही दिख नहीं रहे। अखिलेश यादव के अलावा कोई हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इतने लैपटॉप किसी ने नहीं बांटे होंगे अपने छात्र छात्राओं के, दुनिया में। तो करने चाहिए वो, क्या काम भी तो करने चाहिए। कहाँ नहीं काम कर रहा है? एक सिंगल नहीं, लोगों का कहना नहीं, ये बीजेपी के अंधभक्त कह रहे होंगे। हाँ, ये आपको कोई छात्र नहीं कहा होगा। एक सिंगल स्टूडेंट को ले आ दो जिसने लैपटॉप पाया हो और काम न कर रहा हो। स्टूडेंट की ही बता रही हूं मैं, स्टूडेंट से आपने नहीं, एक नाम तो यहाँ पर नहीं, नहीं नाम नहीं, आप नहीं, किसी ने अंधभक्त ने कह दिया होगा, बता दिया होगा स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, वो बीजेपी के अंधभक्त बने हुए घूम रहे हैं, वो कुछ भी बन के बोल सकते हैं। हाँ, झूठ बोलने का IT सेल पे पता नहीं कितनी फर्जी आइडिया चल रही हैं, हर जात की ID बना दी, हर नाम की ID बना दी, और वो अपना परोसते रहते हैं IT सेल पे। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का आज भी लैपटॉप काम कर रहा है, इन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, डाटा फ्री देंगे, कहाँ डाटा फ्री मिल गया? लैपटॉप मिल गया? नहीं मिला। इन्होंने बाद में टेबलेट दिया है कुछ लोगों को, और उस टेबलेट का कोई उपयोगी नहीं, वो तो पहले ही दिन बेकार हो गया, तो उसमें तो चिप भी लगा दी। क्या बात कर रहे हो? तो कौन चला रहा? कोई नहीं चला रहा। माननीय अखिलेश यादव जी का लैपटॉप आज भी काम कर रहा है, उन्होंने कहा लैपटॉप फिर हम देंगे। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत।